हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम ज्ञान दर्शन चैनल से जुड़ने के लिए। हाँ, हम आपको भारतीय इतिहास की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट 9th 10th 11th 12th एंड टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी अक्टूबर में भी आने वाली हैं, जो भी स्टूडेंट इनकी तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियो को देखना नहीं भूलें, क्योंकि ये आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हम जो आपको पढ़ाएंगे इससे संबंधित साथ के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी कराते चलेंगे, जिससे आपकी एक भी क्वेश्चन आंसर परीक्षाओं में गलत नहीं हो। हम आपको भारतीय इतिहास शुरू कर रहे हैं और भारतीय इतिहास में हम आपको पाषाण काल की स्टार्टिंग कर रहे हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को हमने क्या कहा, 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। पूछा जाता है एग्जामों में कि पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का साधन क्या था, क्या आंसर क्या रहेगा? शिकार था। इस काल को आकेट या खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। लगभग 36,000 ईस्वी पूर्व में 36 ईस्वी पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को पाषाण काल में होमो सेपियन भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अधिकतर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि पाषाण काल में आधुनिक मानव को किस नाम से जाना जाता था। तो पाषाण काल में आधुनिक मानव को होमो सेपियन के नाम से जाना जाता था। मानव द्वारा प्रथम जो पालतू पशु था वह कुत्ता था, जिसको मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। आग की जानकारी मानव को पुरापाषाण काल में ही हो गई थी, किंतु इसका आग का जो मानव ने प्रयोग किया था वह नव पाषाण काल में किया था। इसका ध्यान रखना कि आग की जानकारी तो मनुष्य को पुरापाषाण काल में ही हो गई थी, किंतु इसका प्रयोग जो किया था मनुष्य ने वह नव पाषाण काल में किया था। नव पाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य का आरंभ किया था, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई, क्योंकि जब हम कृषि का कार्य करते हैं तो हम वहीं पर निवास करने लगते हैं, जिससे मानव में स्थायी निवास की आदत पड़ने लगी। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सबसे पहले रॉबर्ट बुशफुट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया था। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य जो मिला है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणी स्थल से हट्टी के औजार के साक्ष्य मिले हैं। पाषाण काल के तीनों चरणों का जो साक्ष्य मिला है वह इलाहाबाद की बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है। एग्जामों में अधिकतर पूछा जाता है कि जो मनुष्य ने आग का आविष्कार किया वह किस युग से प्रारंभ किया, तो उत्तर रहेगा नवपाषाण काल। और ये हड्डी के जो साक्ष्य मिले हैं वह नवपाषाण काल में मिले हैं। पाषाण काल के तीनों चरणों के जो साक्ष्य मिले हैं वह इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं। औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। तो पूछा जाता है कि मनुष्य को सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ था, तो किस धातु का ज्ञान हुआ था? तांबा का ज्ञान हुआ था। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कौल्डी हवा इलाहाबाद से हुआ है। मतलब इलाहाबाद की जो कौल्डी हवा स्थल से चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ये पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, और आंसर रहेगा नवपाषाण काल में। अब हम इससे संबंधित पाषाण काल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी कराएंगे, लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, वो हम साथ के साथ नोट कराते जाएंगे। नंबर एक है, जिस काल में मनुष्य के द्वारा घटना का कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त हुआ उसे प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं किंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव धरती पर प्लाईस्टोसीन अत्यंत नूतन के आरंभ से प्राप्त हुआ है।